लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आई है, मुझे बताइए। बोधगया में और मोतिहारी में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा? बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी। तो आपकी शिकायत बहुत रहती थी मुझसे कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय सेंटर से तो काफी प्रेस करता हूं, आपसे बात कम करता हूं। गाहे बगाहे बाइट लेते थे। तो आज मुझे दानिश इकबाल जी का फोन आया कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप प्रेस लीजिए। तो मैं सिटी में मेरा कार्यक्रम निर्धारित था पटना साहिब में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एड्रेस करता हूं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं 2-3 बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है, बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जो आए थे औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, तो लगभग 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? On behalf of the BJP and the NDA, I would like to pose a very clear question to the opposition alliance. What is your agenda of development of Bihar? वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। दूसरी बात हमें कहनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के अलायंस के लोग एक बात का जवाब दें कि आपके विकास के एजेंडा में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं? और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी सांसद रहा हूं, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है। अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है।
इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे में। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है या नहीं आई है, मुझे बताइए। बोधगया में और मोतिहारी में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है। आज मैं पटना का सांसद, मुझे गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई, आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने 450 करोड़ दिया, बाकी प्रदेश सरकार ने दिया। पटना से वंदे भारत चली कि नहीं चली? एक कलकत्ता के लिए, एक रांची के लिए, एक अयोध्या के लिए। और मुझे अश्विनी वैष्णव ने प्रॉमिस किया है, जिस दिन स्लीपर का वंदे भारत चलेगी, पहला पटना दिल्ली पटना को मिलेगा। पटना के स्टेशनों का, अमृतकाल योजना में बिहार के स्टेशनों का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो क्या रेलवे, क्या नेशनल हाईवे, बरौनी फर्टिलाइजर को 20 साल से बंद था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आज वो शुरू हो गया कि नहीं? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिलान्यास भी मैं ही करता हूं, उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे तो मैं देख रहा था, मैं भी कभी कभी, हाँ, पटना की बात कंप्लीट कर दूं। पटना में महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था ना, याद होगा आपको। अभी पत्रकारों को जानना जरूरी है। 6 लेन का पुल वहां बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेतु कांग्रेस डिजाइन का था, फॉल्टी था, वो हवा के ऊपर धंस जाया करता था। दुनिया में 2 ही पुल बना था, एक मेक्सिको में और एक हमारे पटना में। उसको तोड़ा जा रहा था। वो दिल्ली गए, गडकरी से मिले, पीएम से मिले कि पहला ब्रिज है, इसको बनवा दीजिए। तो मजाक में कहे, उसके बगल में तो 6 लेन बन रहा है। 1700 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी सेतु बना, बगल में 6 लेन। छपरा और पटना का तो जेपी सेतु आप जानते ही हैं। उसके बगल में अभी प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन, शिलान्यास किया, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते यूपी चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल है। मैं पटना में टीसीएस ले आया ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पटना में एम्स ऑपरेशनल हो गया, अटल जी के समय से पेंडिंग था, मोदी जी की सरकार में। वहां कैंसर का इंस्टीट्यूट भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो पटना में मेट्रो, हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मैं लगा हुआ था, मुझे सफलता मिल गई है। NH30 जाम रहता है ना, आप लोग आते हैं तो अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ रुपए की योजना से मैं बनवा रहा हूं। और मैं कृतज्ञ हूं गडकरी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी का, ने सहमति दे दी है। उतरेगा दीदारगंज, जाइए आप, निकल जाइए NH30 में आगे बख्तियारपुर, बाढ़, राजगीर। तो पटना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और कितना आपके बड़ा बड़ा सफाई का सेंटर बना है पटना में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, सैकड़ों करोड़ से।
तो मैं आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई बातों को आप जानते हैं। पटना एयरपोर्ट मैं बताना ही भूल गया, लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। वहाँ नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, तो मुझसे मिलने आया। तो सॉरी, दुबई से आ रहा था। तो उसने कहा कि जनाब रविशंकर साहब, आपसे एक गुजारिश करनी है। पीछे बैठा हुआ था। कहा मैं दुबई से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट पटना उतरती है, एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते? वहाँ तो एयरपोर्ट बन गया है। ये होती है सोच, तो ये होता है बदलाव। तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है ना कि आज भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन हैं और 2 फैक्ट्री से 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री मैं चाइना से उठा के ले आया। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, और जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था? याद है ना? मुफ्त लगा था ना? उसकी सूचना कहां मिली थी आपको, याद है? मोबाइल पे आई थी। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम मैं ही देख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहां लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा और सब देश के मोबाइल पर उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है।